अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम वगैरह में खुशामदीद। जनाब, खबर यह है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने BYC की रहनुमा डॉक्टर मारंग लांगू की 3 MPO के खिलाफ दरखास्त को रिप्रेजेंटेशन में तब्दील करके जनाब सेक्रेटरी दाखिला को भिजवा दिया है और कह दिया गया है इस ऑर्डर में, जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है, कि जनाब इस मामले की ये जो जुरिस्डिक्शन है ये हाई कोर्ट नहीं है, बल्कि इस मामले के लिए जो ओरिजिनल फोरम है जहां पर यह दादरसी मुमकिन हो सकेगी वो हुकूमत का महकमा दाखिला है। लिहाजा डॉक्टर मारंग लांगू अभी मजीद कुछ अरसा सरकार मेहमान के तौर पर ही रहेंगी और उनकी फौरी रिहाई के जो इम्कानात हैं वो खत्म हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर मारंग के हवाले से जो केस इस वक्त जेर समाअत था बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, वहां पर एक ऑप्शन डॉक्टर मारंग लांगू को दिया गया था और वो ऑप्शन था कि उनकी तरफ से रियासत से वफादारी के हवाले से हल्फनामा दाखिल किया जाए और उस हल्फनामे की बुनियाद पर डॉक्टर मारंग लांगू के लिए किसी तरह की कोई रियायत बलूचिस्तान हाई कोर्ट दे सकेगी। अलबत्ता उस मौके पर जब यह पेशकश डॉक्टर मारंग लांगू को की गई तो अली अहमद कुर्द साहब, जो कि डॉक्टर मारंग के वकील थे, और उनके साथ JUI के वकील रहनुमा कामरान मुर्तजा साहब ये भी वहां पर मौजूद थे और वहां पर इस पर इत्तफाक पाया गया कि जनाब ये जो रियासत से वफादारी का सर्टिफिकेट है ये जमा नहीं कराया जाएगा डॉक्टर मारंग की तरफ से, क्योंकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के नुमाइंदों ने भी यही मशवरा दिया था कि जनाब ये जो हल्फनामा जो है वो दाखिल नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद कामरान मुर्तजा साहब ने अपने तौर पर यह हल्फनामा दाखिल किया, जिससे बाद में डॉक्टर मारंग ने इजहार लाताल्लुकी किया और यही वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर डॉक्टर मारंग के खिलाफ ये जो 3 MPO के तहत कार्रवाई है ये इस वक्त भी इंटैक्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस हवाले से ये सामने आ रहा है और बलूचिस्तान हुकूमत के अहम तरीन जराए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि इनफैक्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से डॉक्टर मारंग के खिलाफ होने वाली जो कार्रवाई थी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 के तहत, उससे उनको बचाने की कोशिश थी ताकि उनके ऊपर आर्टिकल 6 का इतलाक ना हो सके। लेकिन चूंकि डॉक्टर मारंग ने जो है वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई से बचने के लिए रियासत से वफादारी का हल्फनामा दाखिल नहीं किया, लिहाजा अब ये जो फैसला बलूचिस्तान हाई कोर्ट का सामने आया है, इस फैसले की बुनियाद पर डॉक्टर मारंग के खिलाफ आर्टिकल 6 यानी संगीन गद्दारी का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। और इस हवाले से कुछ इस तरह के इम्कानात को जाहिर किया जा रहा है कि जनाब ये जो कार्रवाई है ये आगे बढ़ेगी। दूसरी जानिब डॉक्टर मारंग की करीबी साथी नादिया बलोच की तरफ से भी एक ऐलान सामने आया है इस फैसले के बाद, और उनका यह कहना था कि डॉक्टर मारंग के खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला जुमे को आना था, लेकिन जुमे को यह फैसला सादर नहीं किया गया और इसकी बुनियाद यह थी कि डॉक्टर मारंग को मजीद दबाव में रखा जाए और डॉक्टर मारंग से चंद सादा कागजात के ऊपर दस्तखत कराए जा सकें। सोशल मीडिया पर नादिया बलोच की तरफ से जारी किए जाने वाले इस बयान में इस बात का जिक्र किया गया है कि इस मुल्क में अदालतें, जजेस और कानून ताकतवर हलकों के इशारों पर चलते हैं। इंसाफ का निज़ाम मुकम्मल तौर पर यरगमाल बन चुका है। मेरी बहन जो एक पुरअमन मुज़ाहमत की अलामत है, जिसकी जद्दोजहद को आलमी सतह पर सराहा जा चुका है, पहले गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, फिर 3 MPO जैसे काले कानून के तहत नज़रबंद कर दिया गया। हमने इस सब के बावजूद अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, कानून पर यकीन रखा, मगर हर गुजरते दिन के साथ इस निज़ाम से उम्मीदें ख़त्म होती चली जा रही हैं। बतौर वकील जब मैं अपनी आंखों से देखती हूं कि कानून किस बेबसी से ताकतवरों की खिदमत कर रहा है तो अंदर ही अंदर एक गहरी अजियत महसूस होती है। डॉक्टर मारंग के फैसले में ताखीर, यानी ये जो फैसला जुमे को नहीं किया गया, वो इस वजह से की जा रही थी क्योंकि डॉक्टर मारंग से इंटेलिजेंस इदारे कुछ इंतहाई गैर आईनी, गैर इंसानी और तौहीन अमेज शराइत पर दस्तखत करवाना चाहते हैं जिन्हें वो सख्ती से मुस्तरद कर चुकी है। यही वजह है कि उन्हें मुसलसल जेल में रखा जा रहा है ताकि दबाव डालकर उनसे इन शराइत को तस्लीम करने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन मारंग कमज़ोर नहीं,
और ना ही हम इतने कमज़ोर हैं। उन्होंने हमें झुकना नहीं सिखाया, हमने हार नहीं मानी, हम अपनी पुरअमन और कानूनी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। ये वो मौक़िफ़ है जो BYC यानी डॉक्टर मारंग की बहन नादिया बलोच की तरफ से सामने आया, जो कि इस वक्त BYC के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर मारंग की सियासत को लेकर आगे बढ़ी हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह मैंने आपको गुफ्तगू के आगाज़ में बताया कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से डॉक्टर मारंग की रिहाई के हवाले से फैसला नहीं किया गया, बल्कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने डॉक्टर मारंग की 3 MPO के तहत दायर दरखास्त को भिजवा दिया है वजारत दाखिला यानी सूबाई वजीर दाखिला के रूबरू, और उनसे इस बारे में हदायत की है कि वो इस दरखास्त को देखते हुए कानूनी तौर पर जो इख्तियार उनके पास मौजूद है उसके तहत फैसला करें, क्योंकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट इस मामले के अंदर मुदाखलत करने का दायरा कार नहीं रखती। अब इसका मतलब यह है कि एक जानिब बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से डॉक्टर मारंग को किसी तरह का कोई फौरी रिलीफ नहीं मिल सका, और उसकी बुनियाद वही हल्फनामा है जो डॉक्टर मारंग ने जमा कराने से इनकार कर दिया था, और उनके इनकार के बावजूद यकतरफा तौर पर कामरान मुर्तजा ने वो जो हल्फनामा है वो दाखिल कराया। अब देखना यह है कि सूबाई महकमा दाखिला डॉक्टर मारंग का 3 MPO के तहत जो हुक्मनामा है उनको नजरबंद रखने का क्या उसको जारी रखता है। सूबाई महकमा दाखिला जो कि बलूचिस्तान का है, क्या ये जो रियासत से वफादारी का हल्फ जमा ना कराने के ऊपर और रियासत मुखालिफ सरगर्मियां और कार्य सरकार में मुदाखला जैसे इल्जामात के तहत डॉक्टर मारंग के खिलाफ जो 3 दीगर FIRs दर्ज की जा चुकी हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई करता है, और सबसे बढ़कर वो खदशात जिसका जिक्र कानूनी माहिरीन कर रहे हैं कि डॉक्टर मारंग का आर्टिकल 5 के तहत जो इकदाम थे उसकी खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जा सकती है। क्या सूबाई हुकूमत डॉक्टर मारंग के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेगी, और क्या डॉक्टर मारंग के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा? मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिन बलूचिस्तान की सियासत और ख़ास तौर पर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर के अंदर कुछ ज़्यादा सख्त इक़दामात होने जा रहे हैं, और मुमकिना तौर पर डॉक्टर मारंग के खिलाफ दीगर मुकदमात के साथ साथ संगीन गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।